हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। सॉरी, थोड़ा गलत गला ऐसे ही है। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं क्या? आज पढ़ना है हमें नया एक्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। कौन सा पढ़ना है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को क्या करना, हमको पढ़ना है। तो हम बिना किसी देरी के इस एक्ट की ओर बढ़ते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको समझते हैं। छोटा सा एक्ट है, 1 से 2 ही क्लास लगेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें ख़त्म हो जाएगा। चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। किसको? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ये देखिए, ये डेट लिखा हुआ है, ये 9 सितंबर 1988 को क्या हुआ, ये पारित हुआ। कब हुआ? ये 9 सितंबर 1988 को ये क्या हुआ, पारित हुआ। तो इसमें ये लिखा है स्पष्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, एक एक चीज़ को क्या करते हैं, समझते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं तो हर एक्ट पढ़ने से पहले हम क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। क्या करते हैं? जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो क्या होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं क्या होते हैं। वो होती हैं हमारी क्या, डेट्स। क्या होती हैं? डेट्स, तारीख। जिसमें कौन कौन सी तारीख होती है? 2 तारीख होती है। एक कौन सी? पारित होने की। एक कौन सी? पारित होने की। दूसरी कौन सी होती है? लागू होने की। किसकी? अधिनियम के पारित होने और अधिनियम के लागू होने की तारीख। तो ये अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? तो इसको क्या कहेंगे, अभी देखा 9 सितंबर। कब पारित हुआ? 9 सितंबर। 9 सितंबर 9 सितंबर कब? 1988। क्या कहेंगे, ये कब पारित हुआ? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 9 सितंबर 1988 को क्या हुआ, पारित हुआ। और ये क्या, पारित होने के 3 दिन बाद ही क्या हो गया, ये लागू हो गया। ये क्या होगा, पारित होने के 3 दिन बाद ही क्या हो गया, ये लागू हो गया। तो कितने सितंबर? 12 सितंबर। कब? 12 सितंबर 1988 को ये क्या हो गया, ये लागू हो गया। ये क्या हो गया, ये 12 सितंबर 1988 को ये क्या हो गया, लागू कर दिया गया। तो क्या अगर पूछा जाए कि ये पारित कब हुआ, तो पारित कब कहेंगे? पारित कहेंगे 9 सितंबर 1988। और लागू कब हुआ, तो लागू कहेंगे 12 सितंबर 1988 को ये क्या हुआ, लागू हुआ। इसे आगे नेक्स्ट चीज़ क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कुल अध्याय कितने। इसमें कुल अध्याय कितने हैं, कुल अध्याय क्या देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं कुल अध्याय। तो किसमें देखेंगे कुल अध्याय, तो कुल अध्याय कितने हैं, इसमें कुल 5 अध्याय हैं। कितने? कुल 5 चैप्टर्स हैं। कितने? 5 चैप्टर्स हैं। कितने? 5 चैप्टर्स। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कुल धाराएं। क्या? कुल धाराएं। कुल धाराएं कितनी हैं, कुल धाराएं, कुल धाराएं कितनी हैं, कुल धाराएं कितनी हैं, तो कुल धाराएं में देखेंगे कितनी है, कुल धाराएं इसमें देखेंगे 31, 31 कुल धाराएं हैं। कितनी इसमें, इस एक्ट में कुल धाराएं कितनी हैं, 31। तो क्या क्या हमने देखा इसमें, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो इसको क्या कहेंगे, प्रिवेंशन ऑफ, क्या कहेंगे, प्रिवेंशन ऑफ कॉरपोरेशन एक्ट 1988। क्या कहेंगे, प्रिवेंशन ऑफ कॉरपोरेशन एक्ट 1988। तो इसमें 1988 प्रिवेंशन ऑफ कॉरपोरेशन एक्ट 1988 में क्या देखा कि इसके जो पारित होने की डेट है वो क्या है, 9 सितंबर 1988 है। और लागू होने की जो डेट है वो 12 सितंबर 1988। पारित होने के जस्ट 3 दिन बाद। अध्याय, कुल अध्याय देखें तो कुल अध्याय 5 हैं। और धाराएं देखें, कुल धाराएं कितनी हैं, 31 धाराएं हैं। कितनी? कुल धाराएं कितनी, 31। चलिए इससे आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चीज़ जो हम क्या करते हैं। अब हम बढ़ते हैं धारा 1 की ओर। कहाँ की ओर बढ़ते हैं, धारा 1। धारा 1, तो धारा 1 में क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं कि धारा 1 में क्या होता है। तो देखने क्या होता है, इसमें होता है संक्षिप्त नाम होता है। क्या? तो संक्षिप्त नाम होता है। क्या होता है, संक्षिप्त नाम होता है। संक्षिप्त नाम हो गया, विस्तार हो गया। क्या हो गया, विस्तार। संक्षिप्त नाम हो गया, विस्तार हो गया। और क्या होता है, और इसका क्या होता है, प्रारंभ। क्या होता है, प्रारंभ। जब धारा 1 पढ़ते हैं तो हमको क्या क्या देखते हैं,
हर एक्ट में क्या देखते हैं, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इसमें संक्षिप्त नाम हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, संक्षिप्त नाम हम इसका पढ़ चुके हैं, और इसका नाम और इसका प्रारंभ हम पढ़ चुके हैं, कब प्रारंभ हुआ। तो इसका देखना है हमको विस्तार। तो विस्तार में आमतौर पर हम सारे के सारे जो एक्ट देखते आए हैं, क्या करते हैं, सारे के सारे जो एक्ट देखे हैं वो तो उसमें क्या होता था, उसमें भी जो विस्तार होता था क्या होता था, वो संपूर्ण भारत में, कहाँ तक होता था, संपूर्ण भारत पर, कहाँ पर, संपूर्ण भारत पर। एक्ट कहाँ पर लागू होता था, संपूर्ण भारत पर लागू होता था। लेकिन ये कहाँ पर, ये क्या होगा, ये और भी लागू होगा कहाँ पर, यदि इसमें ये कहाँ पर किस पर लागू होगा, यदि कोई क्या है, कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, क्या है, जो भारतीय नागरिक है और वो क्या है, भारत से बाहर रह रहा है, क्या है, भारत से बाहर रहता है, तो उस पर भी यदि वो इसके अंतर्गत, इसके तहत कोई अपराध करता है तो उस व्यक्ति पर भी ये एक्ट क्या होगा, लागू होगा। वो भारत के अंदर बैठा हो या भारत से बाहर कहीं रह रहा हो, लेकिन हो कहाँ का, भारत का निवासी नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक हो, तो उस पर क्या होगा, लागू होगा। वो कहीं पर भी किसी भी देश में रह रहा हो, लेकिन नागरिक कहाँ का हो, भारत का, तो उस पर भी लागू होगा। तो क्या होगा, यदि, दूसरा क्या होगा, यदि कोई भारतीय नागरिक यदि कोई भारतीय नागरिक क्या हो, भारतीय नागरिक भारत से क्या हो, भारत से बाहर रह रहा हो, क्या हो, रह रहा हो, क्या कर रहा हो, भारत से बाहर रह रहा हो, तो उस पर भी क्या होगा, ये एक्ट लागू होगा। तो क्या होगा, तो उस पर भी क्या होगा, उस पर भी क्या होगा, ये एक्ट लागू होगा, उस पर भी ये लागू होगा, क्या होगा, उस पर भी ये एक्ट लागू होगा। यदि वो क्या करता है, भ्रष्टाचार अधिनियम के अनुसार क्या करता है, भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत क्या करता है ये, तो हमने क्या देखा कि यदि कहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध करता है, तो वो क्या भारत में हो या भारत के बाहर हो, तो उस पर भी क्या होगा, ये अधिनियम लागू होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट धारा 2 की ओर बढ़ते हैं। कहाँ चलते हैं, धारा दो में क्या होता है, धारा 2 में क्या होती है, परिभाषाएं होती, क्या होती है, परिभाषाएं क्या होती हैं। धारा 2 में हम क्या पढ़ते हैं, धारा 2 में हम पढ़ते हैं किनको, परिभाषाओं को, किनको पढ़ते हैं, परिभाषाओं को। परिभाषाओं में पढ़ते हैं धारा 2A, क्या करते हैं, धारा 2A, कौन सी, धारा 2A। धारा 2A में क्या है, धारा 2A किसके बारे में बात करती है, तो धारा 2 बात करती है किसके, निर्वाचन के बारे में, किसकी, इलेक्शन की परिभाषा बताती है, किसकी, इलेक्शन इसी को क्या, निर्वाचन की परिभाषा, किसकी, निर्वाचन की परिभाषा किसके बारे में बात करती है। तो इतना ही इसमें पूछा जाएगा कि निर्वाचन की परिभाषा के बारे में कौन सी धारा बात करती है, किस धारा में निर्वाचन की परिभाषा दी गई है, इलेक्शन की परिभाषा दी गई है। तो इतना ही पूछा जाएगा, इससे ये आगे नहीं पूछा जाएगा कि क्या क्या कहा। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं और नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 2B, कौन सी, धारा 2B। तो धारा 2B में क्या है, देखते हैं धारा 2B में किसकी परिभाषा दी गई है, इसमें दी गई है पब्लिक ड्यूटी या लोक कर्तव्य की परिभाषा, किसकी, लोक कर्तव्य की परिभाषा, किसकी, लोक कर्तव्य की परिभाषा, लोक कर्तव्य, इसी को क्या कहते हैं, पब्लिक ड्यूटी, क्या बोलते हैं, पब्लिक ड्यूटी, क्या कहेंगे, ड्यूटी, पब्लिक ड्यूटी की परिभाषा, पब्लिक ड्यूटी की परिभाषा दी गई है, किसमें, 2B में दी गई है। तो पब्लिक ड्यूटी किसे माना जाएगा, पब्लिक ड्यूटी किसे माना जाएगा। तो पब्लिक ड्यूटी में लिखिए कि कोई जो ऐसा व्यक्ति, ये मान लीजिए ऐसे पब्लिक ड्यूटी क्या होगी कि जिसमें क्या हो, किसी समाज का या किसी समुदाय का या किसी संपूर्ण जो बड़ा समुदाय, उसमें क्या मतलब ड्यूटी का, लोग मतलब जनता, क्या होती है, लोग मतलब लोग, बहुत सारे लोग। इसका मतलब ये है कि जिस ऐसा कोई कार्य जिसमें क्या हो, बहुत से लोगों का क्या हो, अच्छा हो, या उनका क्या हो, हित हो, या उनका क्या हो, भला हो। तो यदि कोई व्यक्ति वैसा कोई कार्य करता है जिससे एक समूह या क्या एक बहुत सारे लोगों का क्या हो, भला होता है, उसको क्या कहेंगे, लोक सेवा कहेंगे, क्या कहेंगे, लोक सेवा, लोक कर्तव्य कहेंगे। तो ऐसा कर्तव्य क्या कहेंगे, इसमें लिखेंगे ऐसा कर्तव्य,
क्या कहेंगे, ऐसा कर्तव्य जिसे जिसे करने से क्या हो, जनता या क्या हो, या संपूर्ण समुदाय, कोई समुदाय है, समुदाय होते गांव में होते, सब जगह अपना अपना क्या होते, समुदाय होते हैं, तो संपूर्ण समुदाय और क्या हो, का संपूर्ण समुदाय का क्या हो, संपूर्ण समुदाय का क्या हो, हित हो, हित क्या हो, हित या क्या हो, हित हो या क्या हो, भला हो, ये क्या हो, भला होता हो, भला होता हो। तो ऐसा कोई कार्य जिससे क्या हो, जनता का या संपूर्ण समुदाय का क्या हो, भला होता हो, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लोक कर्तव्य मानेंगे। उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे लोक कर्तव्य। क्या मानेंगे, उसको मानेंगे हम लोक कर्तव्य। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर, और नेक्स्ट धारा देखते हैं धारा 2C। धारा 2C, धारा 2C में किसकी परिभाषा दी गई है, तो धारा 2C में परिभाषा दी गई है किसकी, लोक सेवक की, किसकी, लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। लोक सेवक किसकी, लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। तो लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट है, कौन है जो पब्लिक सर्वेंट है, उसको किसे माना जाएगा, कौन कौन पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, किसे किसे हम पब्लिक सर्वेंट मान सकते हैं, इसका मतलब कौन किस किस को हम क्या कह सकते हैं, ये कि हमारा ये ये व्यक्ति जो है ये क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। तो हम कोई कैसे जाने, तो कौन कौन होगा, हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, काफ़ी सारे हैं, तो किन किन को हम क्या करेंगे, पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, सबको देखते हैं। तो कौन कौन होगा, तो इसमें देखेंगे, एक एक करके देखेंगे कि वो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति होगा लोक सेवक, कौन होगा, वो व्यक्ति जो क्या हो, वो व्यक्ति जो क्या हो, जो सरकार से क्या कर रहा हो, जो सरकार से क्या कर रहा हो, सेवा, जो सरकार से सेवा या क्या सेवा वेतन ले रहा हो, क्या सरकार से सेवा वेतन क्या कर रहा हो, वेतन ले रहा हो, जो सरकार से सेवा के लिए क्या ले रहा हो, वेतन ले रहा हो, क्या हो, ले रहा हो, उसको क्या मानेंगे, उसको लोक सेवक मानेंगे। क्या करें, जो सरकार का अधिकारी है, जो सरकारी अधिकारी है, उन सबको क्या मानेंगे हम, लोक सेवक मानेंगे। क्या मानेंगे, लोक सेवक मानेंगे। और क्या हो, दूसरा क्या हो सकता है, जो लोक कर्तव्य करने के लिए क्या कर रहा हो, सरकार से फीस या कमीशन लेता हो, क्या करता हो, सरकार से क्या करता हो, फीस या क्या करता हो, या कमीशन क्या करता हो, कमीशन लेता हो, तो वो भी क्या होगा, वो भी लोक सेवक माना जाएगा। क्या होगा, उसको भी क्या कहेंगे, उसको भी हम लोक सेवक मानेंगे। क्या कहेंगे, उसको भी हम लोक सेवक कहेंगे। तो इसमें बहुत सारे हैं, इनको एक एक करके हम देखते हैं। चलिए और देखते हैं और किसको भी लोक सेवक मानेंगे। उसको भी माना जाएगा वो व्यक्ति जो क्या होगा, किसी लोक प्राधिकरण से सेवा वेतन ले रहा हो। क्या हो, कोई व्यक्ति जो क्या हो, किसी प्राधिकरण से क्या कर रहा हो, वेतन ले रहा हो, तो वो व्यक्ति जो किसी क्या कर रहा हो, जो किसी लोक प्राधिकरण से क्या कर रहा हो, सेवा वेतन लेता है। क्या करता है, सेवा वेतन लेता है, वह क्या होगा, वह भी क्या होगा, लोक सेवक होगा। क्या होगा, वो भी क्या होगा, लोक सेवक होगा। और कौन हो सकता है, वो व्यक्ति हो सकता है जो क्या हो, जो क्या सरकार के नियंत्रण में किसी निकाय में, किसी निगम में, या किसी कंपनी या किसी प्राधिकारी सेवा से क्या करता हो, वेतन लेता हो, वो व्यक्ति, उसको भी लिखो, वो व्यक्ति जो क्या करता हो, सरकार के नियंत्रण में, किसके, सरकार के नियंत्रण के
क्या किसी निगम, किसी निकाय, या क्या हो किसी कंपनी या क्या कर रहा हो किसी प्राधिकरण, किसी प्राधिकरण से क्या कर रहा हो, क्या कर रहा हो, सेवा वेतन ले रहा हो, क्या कर रहा हो, सेवा वेतन ले रहा हो, सेवा वेतन क्या कर रहा हो, ले रहा हो, वो भी क्या होगा, लोक सेवक होगा। क्या होगा, वो भी लोक सेवक के अंतर्गत माना जाएगा। अब देखते हैं और कौन हो सकता है लोक सेवक। जैसे कोई क्या होता है, न्यायाधीश होते हैं, क्या होते हैं, जो जज होते हैं, क्या होते हैं, जो जज होते हैं। कोई तो किसमें क्या, कोई भी न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश कौन होगा, कोई भी न्यायाधीश क्या होगा, जो जज होते हैं वो भी क्या होगा, लोक सेवक होगा। क्या होगा, लोक सेवक होगा। और कौन होगा, और कौन होगा, जो न्यायालय के जो प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, क्या होते हैं, जो प्रशासन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके कोई भी जो कर्तव्य पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, तो वो भी क्या होगा, वो भी लोक सेवक होगा। तो क्या, जो न्यायालय के न्यायालय के प्रशासन में किसी कर्तव्य का पालन करने क्या लिख दिया मैंने, पालन करने के लिए प्राधिकृत किए गए हों। क्या, पालन करने के लिए क्या हो, प्राधिकृत किए गए हों, प्राधिकृत किए गए हों। वो भी जैसे कि क्या करते हैं, जैसे कि कोई हमारा क्या होता है, हम जब कोई कंपनी बनती है, क्या करते हैं, कोई कंपनी बंद करते हैं या कुछ करते हैं, कंपनी बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कोई उस एक व्यक्ति को रखते हैं जो क्या होता है, जो हमारे पैसों का लेन देन और सब कुछ संभालता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिसमापक जो बोलते हैं। क्या करते हैं, जब हम कंपनी बंद करते हैं तब इसमें इस परिसमापक को क्या करना, तैनात करना पड़ता है। तो जब परिसमापक को करते हैं तो वो क्या करता है, सारे के सारे जो होते हैं सबके हिसाब किताब करके वो क्या करता है, पूरा हिसाब देता है। तो जो लिक्विडेटर होता है वो भी क्या है, क्या वो लोक सेवक हो गया। जो रिसीवर होता है, क्या होता है, जो रिसीवर होता है वो भी क्या होता है, वो भी लोक सेवक होता है। जो पुलिस आयुक्त मतलब जो आप लोग कमिश्नर जानते हैं, क्या होता है, जो पुलिस कमिश्नर होता है वो भी क्या होता है, लोक सेवक होता है। क्या होता है, लोक सेवक। तो इसमें क्या क्या है, इसमें कौन कौन आएंगे, इसके अंतर्गत आएंगे, परिसमापक हो गया, क्या हो गया, परिसमापक हो गया, प्रापक हो गया, प्रापक और कौन सा, जो आयुक्त होता है मतलब कमिश्नर, आयुक्त, ये सब क्या होंगे, ये सब भी क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। क्या होंगे, ये सब भी क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन होगा। नेक्स्ट जो होगा, जो क्या होगा, जो निर्वाचन में जो निर्वाचित में होते हैं, जो निर्वाचन सदस्य होते हैं वो भी क्या होंगे, जो निर्वाचन जो सूची होती है, जो निर्वाचन जो अधिकारी होते हैं वो भी क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। तो निर्वाचन सूची से संबंधित निर्वाचन सूची से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करने वाला व्यक्ति वो भी क्या होगा, लोक सेवक होगा। कोई भी काम कर रहा हो वो किसी निर्वाचन से संबंधित है और वो कोई भी काम कर रहा है तो वो क्या होगा, लोक सेवक माना जाएगा। क्या माना जाएगा, लोक सेवक माना जाएगा। नेक्स्ट कौन होगा, नेक्स्ट होगा जो आपने सुना होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं। क्या होती हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं उनमें जैसे कौन सी हो सकती हैं, कृषि हो गया, कृषि की हो सकती है। क्या हो, कृषि की कोई उद्योग हो गया, क्या होगा, कोई उद्योग हो गया और क्या हो सकता है,
और क्या, जैसे बैंक का हो गया, क्या हो गया, बैंक हो गया, बैंक हो गया, कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, क्या हो गया, कोई व्यापार है। तो इसके लिए इसके जो क्या होंगे, इसके जो कर्मचारी कौन कौन, अध्यक्ष होगा, जो अध्यक्ष होगा, क्या होगा, जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष अध्यक्ष होगा, या कि जो उसके क्या सदस्य होंगे, क्या सदस्य होंगे, या कोई जो कर्मचारी होगा, क्या होगा, जो कर्मचारी होगा वो भी क्या होगा, वो भी लोक सेवक होगा। क्या होगा, लोक सेवक होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो क्या है, जो कृषि उद्योग बैंक न्याय आदि जो व्यापारवादी आदि में जो होते हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, जो सदस्य होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी किनको भी क्या, लोक सेवक माना गया है। क्या माना गया है, लोक सेवक माना गया है। और कौन हो सकता है, जो लोक सेवक में जो क्या होते हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब जो लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी होते हैं, ये जो बोर्ड होते हैं या इसके जो सदस्य होते हैं, किसके, जो हमने आईएएस, पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी ये सब नाम सुने हैं, तो ये भी क्या है, इसके जो अधिकारी होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी लोक सेवक होते हैं। लोक सेवा आयोग, क्या लोक सेवा आयोग या उसका क्या जो बोर्ड है, जो उसके बोर्ड के जो सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, जो बोर्ड के सदस्य होते हैं। जैसे क्या हो, यूपीएससी क्या होगी, यूपीएससी, यूपीपीएससी क्या हो गया, यूपीपीएससी, यू के मतलब उत्तराखंड पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, बीपीएससी बिहार पी, ये कहाँ की, बिहार पीएससी है, बिहार पीएससी, एमपी पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, एमपी पीएससी। तो इसके क्या, इसके कुछ सदस्य, क्या इसके अध्यक्ष कौन कौन, इसका भी अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष, अध्यक्ष इसका जो बोर्ड है, तो क्या बोर्ड का इसका अध्यक्ष, इसका सदस्य, इसका सदस्य, और कौन, इसके जो कर्मचारी हैं, कौन, कर्मचारी, ये सारे के सारे, ये सब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। क्या होंगे, लोक सेवक, क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। क्या होंगे, ये सब, इन सबको क्या, लोक सेवक माना जाएगा। और कौन होगा, और भी हैं, तो और भी जो क्या हो, किसी विश्वविद्यालय, क्या कोई विश्वविद्यालय के जो हों, किसी विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय के जो अध्यापक होंगे, जो टीचर होंगे, वो जो वहाँ के कर्मचारी होंगे, वो भी क्या हैं, लोक सेवक हो। किसी विश्वविद्यालय, किस विश्वविद्यालय का कौन, जो कुलपति, वाइस चांसलर होता है, क्या वीसी होता है, इसको क्या बोलते हैं, कुलपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुलपति, वाइस चांसलर हो गया, जो वहाँ के प्रोफेसर हो गए, क्या हो गए, वहाँ के प्रोफेसर हो गए, प्रोफेसर, या इसको आचार्य लिखा है, आचार्य क्या लिखा, आचार्य लिखा है, आचार्य, क्या आचार्य हो गए, जो उप आचार्य हो गए, क्या हो गए, उप आचार्य, उप आचार्य हो गए, उप आचार्य हो गए, प्राध्यापक हो गए, या जो अन्य अध्यापक हैं, क्या अन्य अध्यापक, अन्य अध्यापक, ये सब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, ये सब लोक सेवक होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।